वी आर मेड फॉर ईच अदर, समझे। वी आर मेड फॉर ईच अदर, समझे। आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो व्हाट यू से। We are made for each other, समझे। We are made for each other, समझे। I don't know what you say, you don't know what I say. We are made for each other, one another. This is our topic to teach today. Each other, one another. गाना सुना होगा प्रिय विद्यार्थियों आपने, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। एक बहुत ही पुरानी मूवी का एक सॉन्ग है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। ये प्रोनाउन है ईच अदर, एक दूजे के लिए, दो के बीच में, दो के बीच में वार्तालाप करने के लिए। दो की जहां पर बात हो वहां पर यूज क्या होगा, ईच अदर। इट्स ओके। तो आज ईच अदर की बात करेंगे। ईच अदर और वन अनदर यूज फॉर टू, टू एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। इज इट ओके? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इट इज। रेसिप्रोकल के साथ आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास में प्रोनाउन की, जहां पे हम आज रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है परस्परवाचक। परस्परवाचक, एक दूसरे से। ईच अदर देखिए, दे लव्ड ईच अदर, वे एक दूजे से प्रेम करते थे। अगर बात यहाँ पे हो कि वे एक दूजे से प्रेम करते थे, परिवार के सदस्यों की बात करें कि वे एक दूजे से प्रेम करते थे। मान लीजिए देयर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली, परिवार में 7 सदस्य हैं, वो एक दूजे से प्रेम करते हैं। और एक हस्बैंड और वाइफ हैं, वो एक दूजे से प्रेम करते हैं। 2 भाई हैं, वो एक दूजे से प्रेम करते हैं। तो जहाँ पर 2 की बात होगी, फॉर टू, 2 की बात होगी तो यूज क्या होगा, ईच अदर। और मोर देन 2 की बात होगी तो यूज क्या होगा, वन अनदर। ओके, तो देखिए दे लव्ड ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मेंबर हैं। देखिए ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों में से जो यूज होगा उसी के आधार पे हमें पता लग जाएगा कि मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, जिनमें आपसी या परस्परवाचक जो सर्वनाम है या जो प्रोनाउन है, दे लव्ड ईच अदर, ईच का मतलब 2 की बात हो रही है। ओके, और वन अनदर अगर होगा तो क्या होगा, ज्यादा की बात होगी। दे लव्ड वन अनदर, इसका मतलब हुआ मोर देन 2। यहाँ पे 2 से अधिक की बात है। हो सकता है कुछ मित्र हैं 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, 2 से ज़्यादा होंगे तो दे लव्ड, दे हेल्प्ड वन अनदर, वे एक दूसरे की हेल्प करते थे, वे एक दूसरे की हेल्प करते थे। द स्टूडेंट्स helped one another in the laboratory। स्टूडेंट्स ने लेबोरेटरी में एक दूसरे की क्या की, मदद की। तो हम यहाँ पर बात 2 की नहीं कर रहे कि 2 विद्यार्थियों ने आपस में मदद की। आपस में किसने की, एक दूसरे की मदद सभी ने की। ओके, तो ये होगा आपका वन अनदर। ओके, ठीक इस तरह से
When the bear came nearer, when the bear came nearer, both the friends looked each other. कहानी सुनी होगी, दो मित्रों वाली, दो फ्रेंड्स जंगल में जाते हैं, बेर आ जाता है, भालू आ जाता है, चिंता में पड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद में एक क्या करता है, दौड़ करके चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर। ओके, तो बोथ द फ्रेंड्स लुक्ड ईच अदर, दोनों मित्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहां पर दो से ज़्यादा होते और आपस में एक दूसरे की तरफ देखते रहते तो वो वहां पर क्या यूज क्या करते, वन अनदर। ओके, तो ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स और प्रोनाउंस व्हेन, जबकि वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ we will take up to the new topic, new pronoun, that will be demonstrative pronoun. Okay, अब हम बात करेंगे demonstrative pronoun की। demonstrative pronoun, demonstration meaning, डेमोन्स्ट्रेशन से क्या मीन है? इससे मीन है संकेतवाचक, संकेत करके बताने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दिस, दीज, दैट, दोज, सच। देखिए दिस मीन्स यह। ओके, और ये आता किसके लिए है? दिस जो प्रोनाउन है वो किसी सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन। ओके, कोई नाउन है जो पास में स्थित है उसके लिए यूज कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पास में स्थित हो या फिर प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट, एट दिस टाइम। ओके, इस समय। ओके, तो दिस जो है ना वर्ड जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, अभी वर्तमान की बात हम करते हैं। ओके, ऐसे ही दीज, इसका मीनिंग होता है ये, और ये सिंगुलर के लिए नहीं, जबकि ये किसके लिए यूज होता है? प्लूरल नाउन के लिए। ओके, और ये भी नियर पास में कुछ स्थित जो नाउन्स हैं उनके लिए यूज होता है, और ये भी प्रेजेंट में यूज होता है। ओके, ऐसे ही दैट का मीनिंग होता है वह, दैट का मीनिंग क्या होता है? वह। ओके, और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होगा, और ये डिस्टेंट पे, दूर स्थित अगर कोई वस्तु है, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। दैट इज अ माउंटेन, वह पहाड़ है, वह पर्वत है। ओके, दैट इज माई काउ, वह मेरी गाय है, दैट इज। ओके, दूर अगर कोई नाउन है, दूर है, डिस्टेंट के ऊपर है, तो हम ये वहां यहां से इशारा करके, संकेत करके हम बताएंगे कि दैट इज माई मदर, वह मेरी मां है, वह। ओके, तो डिस्टेंट होगा, और ये पास्ट के लिए यूज हो सकता है। कभी इवेंट की बात करें या पास्ट सिचुएशन की बात करें, पास्ट के लिए भी यूज होता है। दैट इज का मतलब यहां टेंस से मतलब नहीं है कि टेंस की बात नहीं कर रहे अपन, ऐसा नहीं है कि दैट इज, तो दैट इज हो सकता है, प्रेजेंट में भी यूज होगा, लेकिन इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में, एट दैट टाइम, उस समय, तो पास्ट में भी दैट का यूज होता है। ओके, दोज, वे या वो, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ये भी डिस्टेंट के लिए यूज होता है, और ये पास्ट के लिए भी स्थिति बताने के लिए यूज होता है। ओके,
और एक होता है लास्ट में आपका सच। सच इसका मतलब होता है इस तरह का, के, की, या ऐसा, ऐसी, किसी घटना के लिए, घटना, नाउन, प्रोनाउन के लिए, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए। जैसे कई बार हम बात करते हैं कुछ विद्यार्थी है ना इम्पोलाइट होते हैं, ऐसे विद्यार्थी आगे जाकर समाज के लिए खतरा बनते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है स्मोकिंग करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सच स्टूडेंट्स विल नॉट बी एडमिटेड इन द स्कूल। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे विद्यार्थी, कौन से विद्यार्थी, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी हमने चर्चा पहले की है, इस तरह की घटनाएं, सच एक्सीडेंट्स। बाय द वे हमने कोई बहुत जो विभत्स एक्सीडेंट देखा है तो उसके बाद में हम उसका डिस्कशन अगर कर रहे हैं, सच एक्सीडेंट्स कैन बी सीन एनीवेयर। ऐसे एक्सीडेंट है ना हर कहीं आजकल देखे जा सकते हैं, सच एक्सीडेंट्स। तो हम बात क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स। ऐसे, ऐसे कैसे, जिस जैसा अपन ने देखा है, ठीक है ना। सच, तो सच को भी है ना हम यूज किस में करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। देखिए बेसिकली हम बात करेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो संकेतवाचक प्रोनाउन है, और संकेतवाचक प्रोनाउन है ना हमेशा संकेत करके, जेस्चर करके ही बताया जा सकता है। इसके लिए संकेतों की बहुत ज़्यादा महत्ता है, महत्वपूर्ण है संकेत। इसके लिए हम अंगुली से इशारा करके बता सकते हैं या बताएंगे कि दैट इज माई ग्रैंड मदर, वह मेरी ग्रैंड मदर है। ओके, दैट इज माई रूम, वह मेरा कमरा है, दैट इज। ओके, दैट इज फैन, दैट इज फैन। हमने जेस्चर किया है, इशारा किया है, आंखों से इशारा किया है, हाथ से इशारा किया है, ओके, गर्दन से इशारा करते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो हमारे शरीर की जो भाव भंगिमाएं हैं, जेस्चर्स हैं, तो इनके माध्यम से भी अगर हम किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इंगित करते हैं किसी वस्तु को, तो वो भी किस में आता है, डेमोस्ट्रेशन में आता है। ओके, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखिए दिस, दिस इज बुक, यह पुस्तक है। अगर हम ये कहें दिस इज बुक, विच इज बुक, नो, दिस विल नॉट बी करेक्ट। यह करेक्ट नहीं होगा कि दिस इज बुक। कौन सी बुक, भले ही हम आंखों से जेस्चर करें, आइज से हम संकेत करें, अंगुली से बताएं, किसी भी चीज से बताएं, पॉइंट करें, हम पॉइंट करेंगे तो ही संकेतवाचक प्रोनाउन होगा। ओके, दिस इज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर, तो हमने इशारा किया कि यह कंप्यूटर हो है। ओके, तो दिस है, दीज है, दैट है, दोज है, सच है, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव कैटेगरी में आते हैं, या हम इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो इनके एग्जाम्पल्स एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो देखिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो क्या होगा और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा। जैसे हम कहें दिस इज माई अम्ब्रेला, दिस इज माई अम्ब्रेला, दीज आर पेट एनिमल्स, ओके, that is banyan tree, okay, those
or skilled ड्राइवर्स। ओके, ये एग्जांपल्स हैं। देखिए, दिस इज माई अम्ब्रेला, यह है मेरा छाता है, यह है मेरा छाता है। दिस, ये हो गया आपका प्रोनाउन, ये हो गया आपका प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर पेट एनिमल्स, ये पेट एनिमल्स हैं, तो ये हो गया प्रोनाउन। क्योंकि देखिए प्रोनाउन के बाद में वर्ब आ रहा है, क्योंकि नाउन की जगह यूज क्या हो रहा है, प्रोनाउन। ओके, ऐसे ही दैट हो गया प्रोनाउन, और दोज भी हो गया क्या, प्रोनाउन। ओके, यस, ये हो गया दिस दैट, दिस दीज दैट और दोज। ओके, अब देखिए, अब एक होता है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से पढ़ना। दिस अम्ब्रेला इज माइन, दिस अम्ब्रेला इज माइन। अब देखिए, दिस अम्ब्रेला इज माइन, यहां पर ये जो दिस है, यहां पर ये दिस प्रोनाउन है, जबकि यहां पर ये दिस जो है वो प्रोनाउन नहीं है। तो यहां पर ये क्या होगा, क्यों सर प्रोनाउन क्यों नहीं है? अपने पहले भी डिस्कशन किया था कि एक ही शब्द जो है वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का भाग हो सकता है। किस तरह से? इस तरह से देखिए, दिस अम्ब्रेला, यह है छाता। बताइए कौन सा छाता? यह है छाता। कौन सा छाता? यह है छाता। कुछ समझ में आ रहा है? नो? कुछ रिकलेक्ट करिए, कुछ याद करिए, फ्लैशबैक में जाइए। दिस अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला? यह है अम्ब्रेला। कौन सा? विच का जवाब क्या होता है? विच का जवाब क्या होता है? विच का जवाब होता है एडजेक्टिव, पढ़ा था अपन ने। तो ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव है तभी तो यहां पे नाउन है। अगर इसको प्रोनाउन कहेंगे तो ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, मतलब नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ ही आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि नाउन और प्रोनाउन साथ ही आ जाए? प्रोनाउन भी आ जाए, नाउन भी आ जाए, ही भी आ जाए, राम भी आ जाए, शी भी आ जाए, सीता भी आ जाए, शी आ जाए, राधा भी आ जाए, राधा सी इज कुकिंग फूड। इज दिस पॉसिबल? नो, नहीं हो सकता, नेवर, नहीं हो सकता। अब दिस और नाउन दोनों साथ आ रहे हैं, इसका मतलब, अब देखिए, या तो ये प्रोनाउन नहीं है और फिर या फिर ये नाउन नहीं है। तो अम्ब्रेला तो नाउन है डेफिनेटली, लेकिन ये दिस ही जो है वो क्या नहीं है? प्रोनाउन नहीं है। यहां पर इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, दिस अम्ब्रेला इज माइन। अब देखिए, ये माइन, ये आ गया आपका प्रोनाउन। कौन सा? पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, दैट काउ इज white, that cow is white, that cow is white. ओके, वह गाय जो है वो क्या है? that cow, वह गाय जो है वो कैसी है? सफेद है। दूर से हम दिखा रहे हैं, वह गाय सफेद है। ओके, तो that cow, तो देखिए काउ नाउन है और that जो है वो क्या है? वो प्रोनाउन नहीं है। तो ये क्या होगा? ये है एडजेक्टिव। वह काउ, कौन सी काउ? वह काउ। कौन सी गाय? वह गाय। ओके, तो जो कौन सी का जो रिप्लाई है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, इज वाइट, वाइट है। ओके, अब देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया यहां पर, दैट काउ इज, तभी तो वर्ब आया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब।
Okay, understand. Next, these rooms are not cleaned. These rooms are not cleaned. Okay, these rooms are not cleaned. These room, ये कमरे स्वच्छ नहीं हैं या साफ नहीं हैं. कौन से कमरे? कौन से कमरे? ये वाले कमरे. कौन से कमरे? ये वाले कमरे. ये वाले कमरे साफ नहीं हैं, हमें इनमें नहीं रहना. तो ये किसका जवाब है? विच का जवाब है. और विच का जवाब है तो फिर ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है. ओके ओके. अब देखिए नाउन के साथ में आ रहा है दिस दैट दीज दोज, इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये क्या है? प्रोनाउन है. ओके, जबकि इधर क्या आ रहा था? दिस के बाद में वर्ब आ रही थी, इधर दीज के बाद में वर्ब आ रही है, दैट के बाद में वर्ब आ रही है, क्योंकि सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद में तो वर्ब भी आनी है. ओके, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन होगा तो वर्ब साथ में आएगी, जैसे ही इज. ठीक है, और एडजेक्टिव होगा तो नाउन साथ आएगा. इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. इसी तरह से दोज वर माई बैड डेज, वो मेरे बुरे दिन थे. दोज वर माई बैड डेज. सॉरी, थोड़ा सा हमने इसको गड़बड़ कर दिया है. दो डेज were bad for me. दो डेज were bad for me. तो दो डेज, वो दिन मेरे लिए खराब थे. वो दिन मेरे लिए कैसे थे? खराब थे, बुरे थे. वो दिन मेरे लिए बुरे थे. दोज डेज, कौन से दिन? वो दिन. कौन से दिन? वो दिन. तो विच का जवाब ये क्या है? एडजेक्टिव है. Dear students, this was the demonstrative pronoun. I hope you got all this and you will use in your future. Then now do the practice a lot and we will discuss our new pronoun after that. Okay? Thank you. Jai Hind.